Okay, students, so today's now we are going to discuss the next application of the Gauss law. जैसे कल आप लोगों ने देखा था कि गॉस लॉ का जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एप्लीकेशन, वो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक कोई हम लोगों ने स्ट्रेट वायर लिया था चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। ओके, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये एक मेरे पास में इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ये सामने आप देख रहे हैं, और इसके वजह से अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करके आपको समझा देते हैं। सपोज आपने देखा कि ये एक कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है हमारे पास, और इस इनफाइनाइट प्लेन शीट पर अगर आप देखेंगे प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। यह आपने देखा मेरे पास में एक कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है, और इस इनफाइनाइट प्लेन शीट पर कोई प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सपोज इस तरीके से मैंने ले लिया है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस शीट। अगर हमें इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि जो एक कोई प्लेन सीट है उसकी वजह से जो गॉसियन सरफेस होगी उसका शेप यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक आपको सिलेंड्रिकल शेप इस तरीके से यहां पे देखने को मिलेगा। ये आप देखेंगे इस तरीके से, और यहां हम लोग जैसे कि जानते हैं ये इसका ये वाला एंड यहां पे आपने देखा P, ये एंड यहां पर Q, और ये एंड यहां पे हम लोग को एक पॉइंट ले लेते हैं R। और जैसे कि यहां पर मैंने फिगर में दिखाया कि ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या है? S है, और ये भी डिस्टेंस में R है, और ये भी डिस्टेंस यहां पे हम लोग क्या ले लेते हैं? R ले लेते हैं इस तरीके से। तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी मैं आपको दिखला दूं कि कितनी R है, और ये भी डिस्टेंस अगर आप देखेंगे R है। और कल मैंने आपको बताया था कि सिलेंडर के देखा जाए तो 3 फेस देखने को मिलते हैं, जैसे ये P, Q और एक इसका सरफेस, जैसे इस तरीके से आप देखेंगे। तो अगर P पॉइंट पे अगर हम लोग बात कर लें तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, और अगर आप देखेंगे और एरिया वेक्टर अगर हम लोग देखेंगे ds इस साइड में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में यहां पे होंगे। और अगर इस साइड की अगर हम लोग बात करें Q पॉइंट पर, तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा ds, दिस इज ऑल्सो एक्ट इन दिस साइड, ये भी यहां पर काम करेगा। और यहां सरफेस की अगर हम लोग बात कर लें तो सरफेस पे कहीं पे भी ले लें, चूंकि मैंने परसों आपको बताया था कि अगर कोई एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वर्क करती है? रेडियली वर्क करेगी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो एरिया वेक्टर यहां पे अगर आप देखेंगे ds इस तरीके से, अगर ये वाला हम लोग लेते हैं, तो अगर हम लोग यहां पे लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the Gaussian surface, या passing through the पूरा हमारे पास में सरफेस, passing through the surface, पूरे सरफेस से पास होने वाला ये जो हम लोगों ने लिया हुआ है। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसको डॉटेड दिखा सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि गॉसियन सरफेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक इमेजिनरी सरफेस होती है। तो यहां पर पूरी इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पूरे सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो बच्चों दैट इज फाई E इज इक्वल टू, यहां पर आप देखेंगे क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये पूरे मतलब कहना चाहिए इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की वजह से निकला। लेकिन अगर हम लोग इसको इंडिविजुअली अलग अलग पार्ट में कर लें, जैसे ये वाला P वाला है इसका ले लें, Q वाला है इसका ले लें, और ये जो एक हमारे पास में सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है अगर हम लोग इसको ले लें, तो अगर हम लोग इनको अलग अलग करते हैं तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, ये P वाला यहां पे ले लेते हैं, प्लस यहां पे देखेंगे
वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, ये हम लोग यहां पे क्यू वाला ले लें, और यहां पे अगर आप देखेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, यहां पे ये आर वाला, ये वाला अगर हम लोग ले लें तो आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि पी जो मेरे पास में है इस साइड में, वहां पर ई और डीएस एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में अगर काम करेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डीएस कॉस जीरो। और अगर हम लोग यहां पे देखेंगे तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई डीएस कॉस जीरो। लेकिन अगर यहां पे बात कर लेते हैं तो यहां ई और डीएस के बीच में जो एंगल होगा वो म्यूचुअली कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर यहां पर अगर आप देखेंगे दैट इज ई डीएस कॉस, यहां पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है कि कॉस जीरो का वैल्यू यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो ये ई डीएस हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन, और यहां पर भी कितना हो जाएगा, ई डीएस हो जाएगा, और ये 0। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसको, 2 इंटीग्रेशन ई डीएस, और ई इस तरीके से बाहर आ जाएगा, डीएस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एस पाई ई। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट किया। ये जो क्लोज्ड मेरे पास में एक गॉसियन सरफेस थी, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस थी। ओके, अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर फ्रॉम गॉस लॉ, जैसे कि पहले हमने आपको पढ़ाया था गॉस लॉ के बारे में, और ये सारे गॉस लॉ के ही एप्लीकेशन होते हैं। तो सारे गॉस लॉ के एप्लीकेशन है। तो यहां पे अगर हम लोग लिख दें फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वलाइज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो बच्चों आपको देखने को मिलेगा 2es इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, या E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एस। एनी प्रॉब्लम? जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, मैंने आपको 3 तरीके की चार्ज डेंसिटी पढ़ाई थी। एक मैंने आपको बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा मैंने बताया था आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा बताया था मैंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बतलाया है, पुराने आप लेक्चर्स देखेंगे और वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि चार्ज अगर लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज सरफेस वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि चार्ज सरफेस वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहां पर अगर हम लोग चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा। तो अगर यहां पे हम लोग लिख दें सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां पे लिख दें सरफेस चार्ज, यहां पर लिख दें डेंसिटी, तो यहां आपके पास में दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस आ जाएगा। तो अगर यहां से हम लोग क्यू अपॉन एस को रिप्लेस करते हैं यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में, तो आप स्टूडेंट्स यहां पे देखेंगे, यहां लिख देता हूं मैं फ्रॉम एबव इक्वेशन, अगर ऊपर वाली इक्वेशन जो है इसमें अगर मैं इसकी जगह ई लिख क्यू अपॉन एस के सिग्मा रख देता हूं, तो किसी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग इसी का वेक्टर नोटेशन देख लें कि इसका वेक्टर नोटेशन क्या है, तो वेक्टर नोटेशन के बारे में आप इसे देख सकते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप, ये इसका वेक्टर नोटेशन होगा। तो स्टूडेंट्स थोड़ी सी यहां पर एक बात समझ लीजिए, मुझे अभी बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने जो फाइंड आउट करी है ना, यहां पे वो इस थिन शीट की वजह से किसी पॉइंट P पर हम लोगों ने यहां पे निकाला हुआ है। और आपको पता है कि जब अगर कभी किसी वेक्टर को अगर हम लोग 180 डिग्री रिप्लेस कर दें, 180 डिग्री अगर हम लोग यहां पे रोटेट कर दें किसी वेक्टर को, तो आप जानते हैं उसके आगे यहां पर काय का साइन लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। तो अगर मुझे पूरी शीट की वजह से लेफ्ट साइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती, देखिए ये जो आई है वो किस साइड आई है, आपने देखा राइट साइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने को मिल रही है। अगर यही मैं लेफ्ट साइड अगर बात करूं कि इस साइड कितनी होगी, तो इतनी ही वैल्यू होगी इसकी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, बट कैसी होगी, माइनस की होगी, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जब कभी किसी वेक्टर को रिवर्स करते हैं हम लोग 180 डिग्री, तो उसके आगे कैसा साइन आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। ओके बच्चों, देन आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग अपने नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अगर आपने देखा इस तरीके से कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये सिग्मा 1 जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी और सिग्मा 2 है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको अलग करके समझा देता हूं। नेक्स्ट मेरे पास जो एक्सप्रेशन है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे यहां पे आपसे कह लेता हूं कि जैसे यहां पे अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं मेरे पास में। जैसे सपोज आपने देखा कि एक कोई ये प्लेट मैंने ले ली, ओके, और दूसरा हम लोग इस तरीके से एक और थिन शीट, अच्छा इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज प्लस सिग्मा, या आप इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसा करिए सिग्मा 1 ले लीजिए और प्लस चार्ज पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड। और मैं एक दूसरी थिन शीट यहां पे कंसीडर करता हूं। इस तरीके से आपने देखा एक कोई दूसरी थिन शीट है, ये आपने देखा एक कोई दूसरी थिन शीट हम लोगों ने ले ली, और इस दूसरी थिन शीट पर अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज प्लस सिग्मा 2। ये कितनी है हमारे पास में? प्लस सिग्मा 2। ओके, यहां आप देखेंगे इन दोनों शीट्स की वजह से मुझे इस फर्स्ट रीजन में, ओके, फिर यहां पे इसे हम लोग सेकंड रीजन ले लेते हैं यहां पे, और फिर ये कोई थर्ड रीजन ले लेते हैं यहां पे। मतलब अगर हम लोग बोले तो लेफ्ट साइड ऑफ द टू प्लेट्स, दोनों प्लेटों के लेफ्ट साइड हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट फाइंड करनी है। नेट इनकी और इनकी दोनों की वजह से नेट यहां निकालनी है। दोनों प्लेटों की वजह से राइट साइड फाइंड करनी है, और दोनों प्लेटों की वजह से बीच में फाइंड करनी है। मुझे तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यहां पर देखिए मैं एक बार फिर से कहता हूं, एक तो मुझे यहां पे कहीं फाइंड करनी है फर्स्ट, फिर यहां पे सेकंड और यहां पे थर्ड। तो सबसे पहले अगर जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे भी आपने देखा कि इन द रीजन फर्स्ट, इन द रीजन सेकंड, इन द रीजन थर्ड, और यहां इनको फाइंड करने से पहले मैं आपको बता दूं इंडिविजुअल इस सीट की वजह से अगर हम बात कर लें कि इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो आपको पता है E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं इस सीट की वजह से बात कर लूं कि इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये इन दोनों सीटों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने इंडिविजुअल फाइंड करी। अभी देखिए मैंने इस एक्सप्रेशन में जैसे आपने देखा कि किसी सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या डेरिवेशन फाइंड आउट किया था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर क्या है कि मेरे पास दो सीटें हैं, एक सिग्मा 1 है और दूसरी की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा 2। तो इंडिविजुअल अलग अलग अगर हमने इनकी निकालेंगे, इसकी अलग निकाली तो E1 इज इक्वल टू इतना, इसकी अलग निकाली तो इतना। लेकिन अब हम लोग नेट फाइंड करते हैं रीजन, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे रीजन फर्स्ट। ये जो मेरे पास में इन दोनों प्लेटों की वजह से जो पहला रीजन है, यहां पर अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो बच्चों आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, E इज इक्वल टू, अब आप देखिए जो पहली प्लेट है, ये जो रीजन फर्स्ट है वो उसका लेफ्ट साइड आ रहा है, ओके। और जब ये इसका लेफ्ट साइड आएगा तो यहां पे अगर आप देखेंगे दैट इज माइनस के E1 आ जाएगा, प्लस ये जो दूसरी प्लेट है इसका भी ये लेफ्ट साइड आ रहा है, तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का E2 आ जाएगा। तो जब इनकी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो E1 की जगह माइनस के सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की जगह माइनस के सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ओके। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर देते हैं कि रीजन सेकंड का मतलब क्या हुआ, राइट ऑफ द टू प्लेट्स, दोनों प्लेटों के राइट साइड, यहां पर अगर हम लोग कहीं पे निकाल रहे हैं, तो अगर हम लोग यहां पे किसी रीजन सेकंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर यहां निकालेंगे तो आप बच्चों देखोगे कि दोनों का ये क्या पड़ रहा है, राइट साइड पड़ रहा है। तो दोनों का अगर ये राइट साइड पड़ेगा तो यहां पे आप देखेंगे ये भी E1 प्लस का होगा और ये भी प्लस का होगा। तो यहां पे जब आप ऊपर से वैल्यू पुट करोगे तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम लोग इसमें से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये दोनों प्लेटों के राइट साइड आ गया। बोर्ड एग्जाम में इससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है
आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में इसी साल आपने देखा होगा 23 या 24 में बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है। रीजन थर्ड की अगर हम लोग बात कर लें कि रीजन थर्ड, सॉरी ये है रीजन थर्ड दोनों प्लेटों के बीच में है, तो यहां पर अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, इस प्लेट की वजह से ये कैसा पड़ रहा है राइट साइड, और इसकी वजह से ये कैसा है लेफ्ट साइड। तो ये राइट साइड है तो ये E1 और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा माइनस का E2। तो जब वैल्यू रखेंगे यहां पे बेटा तो E1 की जगह सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ये माइनस के सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम लोग यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा। तो इस आपने देखा कि अगर मेरे पास में कोई दो प्लेट्स हैं, यहां पे दो, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि दो ही प्लेट्स हो, बट अपने लेकिन +2 लेवल पे यहां पे जो बोर्ड में एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनता है वो केवल और केवल आप देखेंगे यहां पे आप देखेंगे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दो प्लेट्स को लेके ही आता है जनरली। तो दोनों प्लेटों की वजह से आपने रीजन फर्स्ट में देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, दोनों प्लेट्स की वजह से आपने देखा सेकंड में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, और दोनों प्लेट्स के बीच वजह से आपने बीच में भी फाइंड आउट कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ओके बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो भी हो हमारे पास में। आपके सामने देखिए क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में इन्होंने कर रखा है 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेसेस, द प्लेट्स हैव द एक्सिस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द साइन मैग्नीट्यूड इतना इतना, और व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जरा ध्यान से देखिए, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी थोड़ा सा चेंज है। यहां पे जो पहली प्लेट है उसकी वजह से सिग्मा 1 अगर आप देखेंगे पॉजिटिव है, और दूसरी प्लेट की वजह से सिग्मा 2 अगर आप ध्यान से देखेंगे नेगेटिव है। देखिए मैं यहीं पे इसको सॉल्व करता हूं। जैसे आप देखेंगे सिग्मा 1 यहां पे आप ले सकते हैं 17.00 इंटू 10 की पावर -12 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ओके, और सिग्मा 2 अगर आप रखेंगे इतना ही है, बस कितना है 17.00 इंटू 10 की पावर -12 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ये इतना ही है बस, लेकिन ये कैसा है नेगेटिव है। तो अगर दोनों प्लेटों की वजह से अगर हम लोग यहां पे फर्स्ट रीजन में यहां पे बात कर लूं, यहां पे दोनों प्लेटों की वजह से अगर मैं फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बात कर लूं, इन रीजन फर्स्ट, यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर लूं तो आपको पता है अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया E इक्वल टू, ये जो पहला है इसका भी लेफ्ट साइड पड़ेगा, इसका भी लेफ्ट साइड पड़ेगा, तो माइनस के E1 प्लस और ये माइनस के E2। लेकिन जब वैल्यू पुट करेंगे यहां पे आप देखिए ध्यान से, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, ये यहां पर अगर हम इसे सिग्मा 1 मान लें और इसे सिग्मा 2 मान लें, तो यहां पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के वैल्यू फिर बाद में, या तो यहां माइनस रखा है ये वैल्यू बाद में हम लोग पुट कर लेंगे, तो यहां पे अगर आप रखेंगे तो माइनस के सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस के सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और जब यहां पे 1 अपॉन या माइनस के 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ब्रैकेट में आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये इस तरीके से आएगा, और जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग रीजन सेकंड की बात कर लें कि रीजन सेकंड में क्या होगा, तो रीजन सेकंड की अगर हम लोग बात कर लें, लेकिन रीजन सेकंड में अगर हम लोग देखेंगे तो रीजन सेकंड में यही चीज अगर आप देखेंगे तो ये इसका क्या पड़ेगा राइट साइड, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी पॉजिटिव, ये इसका क्या पड़ेगा लेफ्ट साइड, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी नेगेटिव। जब वैल्यू रखेंगे तो यहां पर आपको पता है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस के सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, और जब वैल्यू रखेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और सिग्मा 1 की वैल्यू यहां पे आप इतनी प्लस की रखोगे और सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस की रखोगे, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 17.0 प्लस 17.0 पावर में कॉमन ले लेता हूं बाहर और 10 की पावर -12, तो ये आप इनको ऐड करके जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.9 इंटू 10 की पावर -9 कूलॉम, या पावर अगर आप हटाओगे तो 1.9 नैनो कूलॉम आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग रीजन यहां पे इसकी बात करेंगे कि रीजन थर्ड की बात कर लें, तो रीजन थर्ड में देखिए फिर से वही चीज आएगी, बस हाँ इसका भी राइट साइड पड़ेगा। देख लीजिए यहां पे E = E1 + E2 दोनों प्लस होंगे,
तो जब आप यहां पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 लोगे तो एक सिग्मा 1 कैसा है, प्लस का है, एक माइनस का है, तो ये दोनों कट के मेरे पास में आप देखेंगे यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें इन्होंने क्या रखा है, एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। एक मेरे पास में कोई इनफाइनाइट प्लेन सीट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम लोग बात करें E, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मेरे पास में E है, जिसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे कितनी दी गई है, आपने देखा 4.5 और इंटू कितनी इसकी वैल्यू है, 10 की पावर कितना 4 न्यूटन पर कूलम। ओके, और इन्होंने क्या रखा है, एट ए डिस्टेंस हम लोगों को कितनी डिस्टेंस पर है, r इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे डिस्टेंस जो है वो कितनी है 2.0 मीटर है। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमें इसकी वजह से क्या फाइंड आउट करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा इसकी वजह से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर हम लोगों को निकालना है, लैम्डा जिसे हम लोग कहते हैं, तो बच्चों आपको मैंने कल इसका एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करवाया था, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखो बच्चों यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन को अगर हमें आसान बनाना है तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, तो ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि हम लोगों को पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। 2 लैम्डा हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और r यहां पे कितना दिया गया है 2.0, और E जो कि कितना दिया गया है 4.5 इंटू 10 की पावर कितना यहां पे 4.5 इंटू 10 की पावर कितना दिया गया है 4। तो जब हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे इसको 9 से हम लोग कैंसिल करेंगे तो 9 5 45.5 हो जाएगा, और ये 9 नीचे आएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस के 9 में से 4 जाएगा। तो आप यहां पे देखेंगे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है उसकी वैल्यू आपको यहां पे देखने को मिलेगी 0.5 इंटू 10 की पावर -5, या हम लोग कह सकते हैं 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम पर मीटर। ये यहां पे हम लोग इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये हम लोगों ने इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, यहां पर जो कि आपके सामने इस तरीके से है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सीबीएसई 2013 के बाद में मैं आपको बता दूं, ये 23 में बोर्ड एग्जाम में अभी रिपीट हुआ, 2023 में आया था, पिछले साल से पिछले साल इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा था इस क्वेश्चन को। इन्होंने क्या रखा है, एन इनफाइनाइट लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। एक कोई पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर है जिसकी वजह से जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा कूलम पर मीटर है। और जब एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है अराउंड इट्स with its constant velocity in a circular plane perpendicular to the wire, deduce the expression of the kinetic energy। हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है कि क्या होगा। देखिए थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आप इसको समझ लें। फिगर में कुछ ऐसे इन्होंने क्या रखा है कि एक कोई हमारे पास में एक चार्ज्ड वायर है, ये आपने देखा इस तरीके से, ये चार्ज्ड वायर है, और इस चार्ज वायर के चारों तरफ कोई एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जैसे आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन कोई एक कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो इन्होंने क्या रखा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इसके लिए हम लोगों को एक्सप्रेशन डिड्यूस करना है। बच्चों सबसे पहले इसमें 2 पार्ट हैं, फिर हमें ग्राफ भी खींचना है। इसमें किस किस के लिए ग्राफ खींचना है, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा और के बीच में ग्राफ खींचना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें यहां पर, तो इस
चार्ज्ड वायर की वजह से इस आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, अभी न्यूमेरिकल भी मैंने किया तो वहां पे भी इसका मैंने फॉर्मूला कहा। तो सबसे पहले मुझे यहां पे लिखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। इस इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे पास कितनी होगी, दैट इज E इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ओके बच्चों, अब चूंकि अगर मैंने इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली और चार्ज हमारे पास में काय कर लेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन का। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे लगने वाले फोर्स की अगर हम लोग बात कर लें तो वो क्या होगा, F इज इक्वल टू QE। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है E, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास में कितनी है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये हमने इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स निकाल लिया। और जानते हैं इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कभी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसको घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो रिक्वायर्ड होगा। और यहां पे जो सेंट्रीपिटल रिक्वायर्ड होगा वो कौन प्रोवाइड कराएगा, ये वाला फोर्स जो हम लोगों ने निकाला है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो मेरे पास में रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से मिलेगा, mv² प्रोवाइड बाय दिस फोर्स। यहां पे लिख देते हैं प्रोवाइड बाय दिस फोर्स। इस फोर्स की वजह से हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे कि आपको पता है क्या होता है, mv² अपॉन आर इज इक्वल टू, ये आप देखेंगे E लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, mv² इज इक्वल टू E लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों जैसे कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी होगी, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, K इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ mv²। और ये mv² की वैल्यू जब हम लोग यहां पे रख देंगे E लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा आपके पास में यहां पे क्या निकल के आएगी, E लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी का एक और पार्ट है, आप सामने देख लीजिए न्यूमेरिकल का। इसमें क्या रखा है, प्लॉट ए ग्राफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। हम लोगों को चार्ज डेंसिटी लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो देखो बच्चों, इसका बी पार्ट अगर हम लोग यहां पे काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर हम लोग यहां पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और हमारे पास में लैम्डा, इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसा होगा, तो आप सामने देखिए जरा, यहां पे E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वो तो कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहां पे हम आपको लिख सकते हैं कि वेयर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। और जब काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ के कैसे होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लैम्डा, सॉरी वेवलेंथ नहीं है यहां पे, सॉरी ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर K और लैम्डा के बीच में अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे, जैसे ये लैम्डा है और ये आपने देखा K, तो देन इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। आपको ये ऐसे स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने उसी में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ में है, ए चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 10 टू दी पावर -4 कूलम। यहां पे इन्होंने चार्ज की वैल्यू Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17.7 इंटू 10 की पावर कितना -4 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए लार्ज सीट ऑफ एरिया। एरिया यहां पे आपके पास ए कितना दे रखा है इन्होंने, 200 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम लोगों को E फाइंड करना है
कितनी डिस्टेंस पर? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर की डिस्टेंस पर स्थे। तो बच्चों आपने देखा कि ये मेरे पास में लार्ज सीट है, वो अभी मैंने 10 मिनट पहले आपको सीट के लिए, एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सीट के लिए क्या एक्सप्रेशन 5 ड्राइव कराया था? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जैसे कि आपको पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू किसके होता है? Q अपॉन ए के। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो Q की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 17.7 इंटू 10⁻⁻4 और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रखेंगे? 8.85 इंटू 10⁻12 और एरिया यहां पर कितना दिया गया है? दैट इज 200। और जब ये सारी वैल्यूज हम लोग बेटा पुट करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी इस चार्ज की वजह से। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरीके से यहां पे फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, इसमें इन्होंने क्या रखा है? एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर हैज अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा की जगह यहां पे 1/3 कूलम पर मीटर मेरे पास लैम्डा दिया गया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? मुझे E चाहिए है। कितनी डिस्टेंस पर? 18 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग कह सकते हैं 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर की डिस्टेंस पर। तो यहां पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए है तो मुझे पता है कि लीनियर वायर की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड जरूर कर लेना कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो ये क्या बन जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ओके, तो जब वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹ 2 और लैम्डा मेरे पास कितना दिया गया है? दैट इज 1/3 और आर यहां पर अगर आप देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 18 इंटू 10⁻⁻2। तो जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे यहां पर तो आपको कैंसिल करने पर ये जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 0.33 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 11 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पे इसको फाइंड किया। ओके बच्चों, आज हम क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। लेकिन अगर आप वीडियोस को देखते हैं और आपको पसंद आता है यूट्यूब पे तो उसे आप जरूर लाइक करिए। ओके, थैंक यू।